तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो कैसे हैं आप लोग? आज का वीडियो होने वाला है इंडियन डैम सेफ्टी एक्ट के ऊपर। तो देखिए, 3 अक्टूबर 2023 की रात को नॉर्थ सिक्किम में एक लोनार झील टूट गई, जिससे कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो गया। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ये ग्लेशियरों के पिघलने से बनी बड़ी झीलों के उदाहरण है, जो अचानक से अपने मोराइन से मुक्त हो जाते हैं। मोराइन का मतलब है एक नेचुरल डैम जो किसी भी चट्टान या किसी भी मलबे से बनते हैं। मंगन जिले के चुंगथांग शहर में झील के लगभग 60 किलोमीटर नीचे स्थित 1200 मेगावाट का एक तीस्ता 3 बांध था, जो कि सिक्किम का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, जो कि ग्लोब के द्वारा नष्ट कर दिया गया, जिससे निचले इलाकों और समुदायों पर काफी तबाही मची। एस्फीयर इंडिया के इनिशियल रिपोर्ट के अनुसार इस डिजास्टर से 88,400 लोग सीधे प्रभावित हुए हैं और 40 लोगों की जान चली गई है और लगभग 76 लोग अभी भी लापता हैं। और इस डिजास्टर में 33 पुल, 2 सरकारी भवन और 16 सड़कें और स्टेट हाईवे डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तीस्ता 3 बांध, जिसने 2017 में काम करना स्टार्ट किया था और तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड द्वारा 13,965 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया था, जिसमें कि मेजोरिटी शेयर सिक्किम गवर्नमेंट का है। इंडिया के पास लगभग 6,000 से ज्यादा बड़े डैम्स हैं, जिनमें से 80% तो 25 साल से ज्यादा पुराने हैं, जो कि एक काफी ज्यादा रिस्की चीज है। डैम सेफ्टी एक्ट को दिसंबर 2021 में राज्यसभा में पेश किया गया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था डैम फेलियर रिलेटेड डिजास्टर से डील करना। और इस एक्ट को सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में मैंडेटरी कर दिया गया था। और इस सेफ्टी एक्ट में कहा गया था कि इस सारे पॉलिसीज और रेगुलेशन को नेशनल डैम सेफ्टी कमेटी ही हैंडल करेगी। और इसमें कौन कौन से पॉलिसीज और रेगुलेशन थे, आइए हम रिपोर्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो इसमें पहला रेगुलेशन था, A national dam safety authority would be charged with implementation and resolving state-level disputes. And the chairman of the Central Water Commission would head dam safety protocols at the national level, and the State Dam Safety Organization (SDSO) would be set up. तो इसमें कहने का मतलब ये है कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी इन सारे स्टेट डिस्प्यूट्स को हैंडल करेगी और सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन इन सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को नेशनल लेवल पे हैंडल करेंगे। और इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए 2 कमेटी का गठन होगा। एक है स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी और दूसरा है स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। सिक्किम ने 17 अगस्त को 9 मेंबर और हाइड्रोलॉजी एक्सपर्ट और डैम डिजाइन एक्सपर्ट के साथ एक टीम गठन किया। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं डैम सेफ्टी एक्ट के फीचर्स के बारे में। यह एक्ट सर्विलेंस प्रोवाइड करता है, जिससे कि डैम्स का इंस्पेक्शन हो सके और कोई भी अगर खराबी हो तो उसको मेंटेन किया जा सके। और इसमें सेकंड पॉइंट है ऑब्लिगेशन ऑफ डैम ओनर्स। तो इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डैम के ओनर की होती है, उसको कंस्ट्रक्ट करना, मेंटेन करना और ऑपरेट करना। उन्हें सारे डैम में एक सेफ्टी यूनिट प्रोवाइड करना होगा जो कि इस डैम को इंस्पेक्ट कर सके। और ये इंस्पेक्शन मानसून के पहले और मानसून आने के बाद होते हैं, या फिर अर्थक्वेक या फ्लड के पहले और बाद में इसको इंस्पेक्ट किया जाता है। तो इसमें तीसरा पॉइंट आता है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करते समय अगर कोई व्यक्ति ऑब्स्ट्रक्शन डालता है तो उसको 1 साल तक की जेल हो सकती है, और किसी भी तरह से इसमें लाइफ का लॉस हो गया तो उस व्यक्ति को 2 साल की सजा आराम से हो सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बताते हैं कि इस एक्ट से रिलेटेड और क्या इशू है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है जुरिसडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट टू फ्रेम अ लॉ ऑन इंट्रा स्टेट रिवर डैम्स। यह एक्ट देश के सारे डैम्स पे अप्लाई होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट कैन मेक लॉ ऑन वाटर इंक्लूडिंग वाटर स्टोरेज एंड वाटर पावर। अगर पार्लियामेंट चाहे तो इंटर स्टेट रिवर वैली को रेगुलेट कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से। सवाल यह है कि क्या संसद के पास पूरी तरह से राज्य के भीतर बहने वाली नदियों पर डैम बनाने का अधिकार है? इसमें हमारा दूसरा पॉइंट आता है पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन। इस डैम सेफ्टी एक्ट में ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं दिया गया है जिससे कि ये डिफाइन हो कि डैम प्रोजेक्ट से अफेक्टेड हुए लोगों को कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो चलिए बताते हैं कि और कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो साल 2020 में कैबिनेट कम्युनिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया था ड्रिप को। ड्रिप का मतलब है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो चलिए वीडियो में आगे बताते हैं कि आखिर डैम सेफ्टी को और इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो देखिए, डैम सेफ्टी एक बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि इन्वायरमेंटलिस्ट और इन्वायरमेंटल एंगल्स। इसमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सारे राज्य अपने अपने डैम्स का अच्छी तरह से इंस्पेक्शन कराएं। तो देखिए, डैम फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहे कि डैम का क्या कंडीशन है। क्योंकि अगर डैम कोलैप्स करता है तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी काफ़ी ज़्यादा खतरे में हो जाती है और कोई भी कंपनसेशन इसको भरपाई नहीं कर सकता है।
मुल्लापेरियार बांध मुद्दा, जो केरल और तमिलनाडु सरकार के बीच विवादों के कारण खबरों में रहा है। और केरल ने आर्गुमेंट दिया है कि 50 साल से ज़्यादा पुराने डैम्स काफ़ी ज़्यादा अनसेफ है पानी को स्टोर करने के लिए, और 50 साल काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम होता है। और जब रिवर्स फ्लो करती हैं डैम्स के पास और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गार्बेज आते हैं जो कि डैम के निचले भाग में स्टोर हो जाते हैं, और डैम के प्रॉपर ना मेंटेनेंस होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं डैम्स को। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा तो सिर्फ लाइक नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपको डिलीवर करते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।